नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। नमो बुद्धाय बंदे जी, आप जो महाबोधि महाविहार बचाओ संघर्ष मोर्चा पर जो आप सचिवालय आए हैं धरना पे, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये एक दिवसीय धरना है आज गर्दनीबाग थाना के पास में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। वहाँ पे भी करीब हम लोग 4 महीने के करीब हो रहा है धरना पे थे हम लोग, और हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो अगर हम बौद्धिस्टों की बात अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर इसका जो है आने वाले समय में इसका खामियाजा जो है बहुत अंजाम बुरा होगा। क्या अंजाम होगा? अंजाम बुरा होगा कि अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और बाबा साहब ने जो हम बहुजनों के लिए जो वोट देने का अधिकार जो दिए थे कि वोट की चोट से जो अधिकार है जो तख्ता तक पलट जाती है, तो वो 2025 में ये नीतीश कुमार एंड जो बीजेपी की जो सरकार है इसको जो है तख्ता पलट करने का काम कर रही है। नीतीश कुमार को 2025 में आप लोग वोट के चोट से हराएंगे? जी बिल्कुल हराएंगे। जितना हम लोगों को हरास किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, इसका खामियाजा तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी जो बीजेपी की टीम है इन सबको तो दिखाना पड़ेगा। आप भंते जी 124 दिन धरना का हो गया, बोध गया धरना का, और सरकार जो है आप लोगों को बात नहीं सुनती है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारी बात नहीं सुन रही है इसलिए कि बीजेपी की 60 गांठ की सरकार अभी चल रही है बिहार विधानसभा में। जिस दिन बीजेपी की सरकार यहां से हटेगी हमारी बात जो है सुना जाएगा। बिहार बीजेपी की सरकार जाएगी उसके बाद हाँ जरूर होगा, जरूर होगा। इसकी सरकार में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये जातिवाद सरकार है? हाँ बिल्कुल जातिवाद सरकार है। आप लोग के साथ जातिवाद होता है? बिल्कुल भेदभाव होता है, बिल्कुल भेदभाव होता है। वहाँ के राजा जो हुए सम्राट अशोक, देश का जो राजा हुए सम्राट अशोक, वहाँ बुद्ध की धरती है, बोध गया जो बुद्ध की धरती है, वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ बोध गया में। उस विषय में हमारे केंद्र का प्रधानमंत्री और राज्य का सरकार बिहार सरकार सुन नहीं रही है। तो सारा दुनिया को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की रोशनी जो है सारे दुनिया को सराबोर कर रही है। और यहाँ पे महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों के द्वारा जो अंधकार फैलाया जा रहा है, जो कचरा फैलाया जा रहा है, उस अंधकार को हम लोग सहन नहीं करेंगे, उसको जो है हटा कर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, इसके लिए अगर विधानसभा का भी घेराव करना पड़ेगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन जो है वो आगे आगामी में किया जाएगा। आप लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे? हाँ इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा। बिहार आप लोगों को संघर्ष जारी रहेगा? हाँ अनवरत जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक बीटीए एक्ट 1949 को निरस्त नहीं किया जाता है। निरस्त जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा? हाँ संघर्ष जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दशरथ मांझी जी का ये वही गया की भूमि है जहाँ से माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका एक स्लोगन था कि तुम्हें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक महाबोधि महाविहार के ब्राह्मणों से गैर बुद्धिस्टों के चंगुल से मुक्त नहीं कराएंगे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। वहाँ किसका कब्जा है बौद्ध बिहार पे? बौद्ध बिहार में निस्संदेह ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मणों का कब्जा? हाँ गैर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो उससे मुक्त कैसे होगा? ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए तो आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं ना? जी जो नियम मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1949 जो बीटीए एक्ट बना था उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू होता है, संविधान लागू होता है, पूर्णतः लागू होता है। तो पीछे का जितना सारा जो नियम कानून है वो ऑटो स्वतः समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये कैसा काला कानून है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी 1949 का एक्ट अभी तक वो लागू है। तो ये तो एक देश वन नेशन
और उसमें दो कानून नहीं चल सकता है, दो नियम नहीं चल सकता। चलेगा तो एक ही चलेगा। और भारत का संविधान जो बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया है 26 जनवरी 1950 का ही संविधान चलेगा। पीछे का जो कानून है बीटीए एक्ट 1949 वो नहीं चलेगा, उसको हम निरस्त करने की मांग करते हैं। यहाँ जो महामोधी महार बिहार बचाओ संघर्ष है वो भंते जी लोग धरना पे बैठे हैं। इसके लिए यहाँ के भंते जी लोग और बोलते हैं कि अगर इससे सरकार नहीं सुनेगी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा धरना करेंगे हम लोग। नमस्कार।